गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका सर सत्येंद्र कुमार। आज मैं मैथ्स का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आइए देखें। सबसे पहले पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्राइम मूल, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आज समझते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। हिंदी में बोलते हैं क्राइम मूल और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। क्राइम मूल या कॉस्ट प्राइस इसको कहते हैं जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु या सामान खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य या अंग्रेजी में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा है इसी में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। नाम से ही स्पष्ट है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु या सामान बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं। फिर समझते हैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु या सामान खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु या सामान बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखते हैं क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसी को हम लोग सीपी भी लिखते हैं, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। फिर दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस लिखते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी भी लिखते हैं। अब यहां पर मानते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ₹100 दिया है, यानी 100 रुपये दिया है, और एसपी जो है 120 दिया है। कहने का मतलब कोई वस्तु, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी एक सामान को हमने 100 रुपये में खरीदा, और एसपी सेलिंग प्राइस, इसको 120 रुपये में बेच दिया। तो चूंकि हम खरीदे हैं कम में, बेचे हैं ज्यादा में, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। और लाभ को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट तभी होगा जब खरीदेंगे कम पर और बेचेंगे ज्यादा पर। इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है ₹120 माइनस ₹100, यानी प्रॉफिट हो गया ₹20, यानी सेलिंग प्राइस 120 रुपया और कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज। इसलिए 120 में से 100 घट गया तो 20 रुपया, क्योंकि अंग्रेजी में रुपीज पहले लिखा जाता है, फिर उसका नंबर लिखा जाता है। हिंदी में क्या होता है? पहले संख्या लिखा जाता है और उसके बाद रुपया लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु या सामान खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फिर विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? अंग्रेजी में विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु या सामान बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य या इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस,
बोलते हैं, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। फिर दूसरा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसी को शॉर्ट में S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस। मान लिए CP कितना है 100 रुपीज है, यानी कोई सामान हमने 100 रुपीज यानी 100 रुपए का खरीदा, SP मतलब बेच दिया कितने में 120 रुपए में, तो हमें फायदा हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। लाभ बराबर होता है, हिंदी में अगर जानकारी लेंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। चूंकि हम लोग विक्रय मूल्य को शॉर्ट में SP लिखते हैं, माइनस का माइनस और क्रय मूल्य का CP लिखते हैं, तो विक्रय मूल्य 120 रुपये SP और ये 100 रुपये, यानी हमको कितना प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल A to Z क्लासेस को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं जो इंजीनियर सत्येंद्र कुमार नाम से है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।